तो आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 10 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो सूक्ष्म लघु और माध्यम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सूक्ष्म लघु और माध्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम को 2006 में एमएसएमई को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ साथ क्षेत्र की विस्तृत सूचना और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सागर हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 150 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता निर्धारित होगी। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की कार्यकाल की शर्तें निर्धारित होगी। अनुच्छेद 159 राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाएगा। अनुच्छेद 160 आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के प्रावधान होगा। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति प्रदान प्राप्त होगी। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में उपबंध होंगे। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यकाल का संचालन होगा। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री क्या करते हैं राज्यपाल की जानकारी देना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह जाति या लिंग के बावजूद सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह व्यक्तियों को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार को गारंटी देता है। जीवन के सभी पहलू व्यक्ति के जीवन की सार्थक, पूर्ण और जीने का योग बनाने में जाते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समस्त समानता। अनुच्छेद 19 में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 35 से जम्मू और कश्मीर विधायक राज्य के अस्थायी निवास को परिभाषित करने के लिए ये खत्म हो चुका है अब। अनुच्छेद 44 नागरिक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 112 बजट। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषाएं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। 1947 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष है। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मुख्य नायक मुख्य नेता थे। सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1930, 1931, 1932। उनकी जयंती 14 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे मरणोपरांत। बाल गंगाधर तिलक लोकप्रिय रूप से लोकमान के रूप में जाना जाते हैं। उन्हें स्वराज मेरा जन्म अधिकार है मेरे पास होगा का नारा बुलंद किए थे। उल्लेखनीय कार्य गीता रहस्य वेदों प्राकृतिक ओहम। उन्हें भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित। उल्लेखनीय कार्य चंपारण में सत्याग्रह, भारत के विभाजन, महात्मा गांधी के चरणों में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उनके द्वारा लिखी गई। उल्लेखनीय कार्य लेटेस्ट फॉर्म ऑफ फादर टू हिस्ट्री डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एक पूछा गया था राहुल आचार्य किस निधि से संबंधित? ओडिसी निधि से। नर्तक, रचनाकार, प्रतियोगिता, संस्कृत विद्वान, वक्ता और लेखक राहुल आचार्य आदित्य विक्रम बिरला कालीकरण पुरस्कार 2014 को पुरस्कार थे। 2013 में उन्हें डांस हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया से सर्वश्रेष्ठ पुरुष एकल नर्तक के लिए राम गोपाल पुरस्कार से प्रवेश किया गया। श्री आचार्य 2009 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के साथ संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त पहली मैदानी उड़ीसी जकाटियन आए। बिमेश्वरी देवी किस निधि से संबंधित है? मणिपुरी से। मणिपुरी नर्तक और प्रतिपादक गुरु विपिन सिंह और गुरु
कलावती देवी बिंबिता देवी के माता पिता। बहुत कम उम्र में ही उनका परिचय नृत्य और संगीत की दुनिया में हो गया। उन्हें मृत मणिपुरी मार्शल आर्ट के अलावा पुंग मणिपुर मृदंग वादन और थांग टा के मूल सिद्धांत से शिक्षा प्राप्त की। वे मणिपुरी नृत्यनाले की एक प्रदर्शनकारी और एकल कलाकार थे। एक तो जीएसटी कब जोड़ा गया? जीएसटी आपका 101 संविधान संशोधन के जीएसटी कब जोड़ा गया? 101 संविधान संशोधन कब? 2016 में लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से। पहला राज्य लागू करने वाला था असम। आरबीआई द्वारा 2024 में रेपो रेट कितना? 6.50 दिसंबर का है। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति से कहाँ नेतृत्व किया? उन्होंने बिहार और जगदीशपुर में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। वह 1857 के विद्रोह में बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मुख्य आयोजक थे। 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। बिहार सरकार ने कुंवर सिंह सम्मान के लिए 1992 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में स्थापना की। बेगम हजरतमल, उन्होंने लखनऊ आगरा अवध से नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह बिहार और जगदीशपुर से। जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह राजस्थान से। बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बरकत खान दिल्ली से। नाना साहिबा कानपुर से। कदम सिंह मेरठ से। पंचायत के गठन की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संविधान के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिका और जिला परिषद, जिला पंचायतों, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय को चुनाव के अधिकार के साथ निहित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक ग्राम पंचायत के कामकाज के प्रारंभ की तिथि के रूप में माना जाता है। ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार 1992 को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, इसलिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मनु भाकर किसके ब्रांड से भारत के बंधन का जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को दोहरी ओलंपिक पदक की विजेता मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें सरिद्ध भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान निर्मित है। महायान भिक्षुओं आसानागा और वसुबंधु ने कहा 400 से 500 ईस्वी में नालंदा मिला। चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग के शासनकाल के दौरान आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विस्तृत विवरण दिया। नालंदा एक विशाल मठवासी शिक्षक प्रतिष्ठान था। प्राथमिक शिक्षण ध्यान, महायान बौद्ध धर्म, अभी तक अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों के साथ साथ व्याकरण, तर्क, महामारी, विज्ञान और विज्ञानी शामिल है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रम विश्वविद्यालय और बिहार में मदनपुरी में एक मठ की स्थापना की। 2011 में सबसे ज़्यादा घनत्व किस शहर का था? दिल्ली की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राष्ट्रीय स्तर पर 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का लगभग 97.50% आबादी शहरी है और 2.5% ग्रामीण क्षेत्र में है। 2011 की जनगणना में 110 जनगणना शहरों की आबादी शामिल है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।